जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला आज हम एक ऐसी पूजन विधि बता रहे हैं आपको, जिसके करने से निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आज जो हम विधि आपको बता रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आपने एक पहर में भी इस पूजा को कर लिया तो आपको चारों पहर की पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि जो 4 पहर में जो पूजा की जाती है उसी की हम विधि बता रहे हैं। इसको आप किसी भी एक पहर में या 2 पहर में भी पूजा कर सकते हैं। आपको निश्चित ही चारों पहर की पूजा का फल मिलेगा। साथ ही आपको हम वह मंत्र बता रहे हैं जो चारों पहर में किया जाता है, जिससे आपको चारों पहर की पूजा का फल मिलेगा। और साथ ही आपको पूजन सामग्री भी बता रहे हैं, जिससे कि आपको रुद्र अभिषेक का ही फल मिलेगा। ये समझ लीजिए कि आपने रुद्र अभिषेक ही किया है। दोस्तों, इस उपाय को अगर पति पत्नी मिलकर करें संतान प्राप्ति के लिए, तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति होगी। और साथ ही हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपको निश्चित जो आपकी मनोकामना है, मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही दोस्तों, जिसकी जो भी मनोकामना है उसके लिए इस उपाय को, इस पूजन विधि को अवश्य करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे होते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शिवरात्रि में देखिए चारों पहर की पूजा होती है और इस दिन महादेव का जन्मदिन भी मनाया जाता है और महादेव की माता पार्वती के साथ विवाह भी हुआ था। तो यह बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। अगर इस पूजन विधि को आप जो मासिक, जो महीने की शिवरात्रि आती है उस दिन भी करें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि जो आती हैं आपको 7 शिवरात्रि में, मतलब जो मासिक शिवरात्रि आती है 7 महीने की 7 मासिक शिवरात्रि में अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सबसे पहले देखिए पूजन सामग्री मैं आपको बता रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी मिल जाएगा पूजन सामग्री, और आप सरल विधि से इसकी पूजा भी कर सकते हैं, वो भी विधि मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले देखिए पूजन सामग्री: रोली, मोली, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, फल, फूलमाला, घी, धूपबत्ती, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जनेऊ, 4 भस्म और शिवजी का वस्त्र। आप कोई भी अंगोछा या फिर स्वापी ले सकते हैं, और पार्वती जी के लिए सिंगार और एक चुन्नी ले सकते हैं। और देखिए पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगाजल। दोस्तों, अगर पंचामृत बनाने के लिए अगर आप गाय के दूध और दही लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, देखिए जनेऊ आपको 4 लेने हैं, लौंग, इलायची आप 5-5 ले सकते हैं, सुपारी भी 5 ले सकते हैं, मोली देखिए जो मोली कलावा होता है वो लेना है, आपको तोड़ के रखने हैं, और पान के पत्ते भी आप 5 ले सकते हैं। दोस्तों, देखिए जो जनेऊ होते हैं वो 4 इसलिए होते हैं कि पार्वती जी पर जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए। तो आप पूजन सामग्री जो आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरी पूजन सामग्री बता दी है। दोस्तों, एक लोटे में देखिए पंचामृत बनाने के लिए हमेशा स्टील का लोटा लेना चाहिए, तांबे का लोटा या पीतल का नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो जहर हो जाता है। तो आप स्टील का लोटा ले, पंचामृत बना ले, और ये पूजन सामग्री लेकर आप किसी भी मंदिर में, शिवालय में जाए, और किसी भी समय पर जा सकते हैं, दिन में, शाम में, रात में, क्योंकि चारों पहर की पूजा का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। अगर पति पत्नी करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, देखिए आप भोग के लिए कोई मीठी वस्तु ले सकते हैं, अगर वो दूध की बनी हो तो सबसे ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए पंचामृत से आप गणेश जी पर जल अर्पित करें थोड़ा सा, ओम गणेशाय नमः, और आप सभी पर, जैसे कार्तिकेय जी पर, पार्वती जी पर, नंदी जी पर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित करें। और थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने के बाद पतली सी धार शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए पति पत्नी दोनों हाथ लगाकर, लोटे को पकड़कर पतली सी धार करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। और उसके बाद देखिए जो आपने मोली ली है उसको तोड़ के चारों पर चढ़ा दें, और माता पार्वती पर और शिवलिंग पर आपको लपेटनी है, यानी उनका गठबंधन करना है, पर गांठ नहीं बांधनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों, उसके बाद आप रोली, चंदन, अक्षत,
जो आपने लिए हैं वो अवश्य चढ़ाएं। फूल माला, धूप बत्ती, मतलब इनसे आपको भगवान शंकर की, माता पार्वती की पूजन करनी है। और जो आपने वस्त्र लिया है शिव जी को चढ़ा दे और माता पार्वती को श्रृंगार और चुन्नी अवश्य मतलब अर्पित करते। और भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी आपने भस्म लिया है वो सब शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें और उनकी आरती करें। दोस्तों इसमें ओम जय शिव ओमकारा वाला जो आरती होती है वही आपको बोलनी है। अगर आपको नहीं आती है तो आप फ़ोन पर भी चला सकते हैं या फिर किताब में पढ़ सकते हैं। मतलब आपको पूरी आरती करनी है। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपको ये जो चारों पहर की जो आपने मतलब करनी है, उसके लिए आपको वहाँ पर देखिए, जब भी आप पूजा कर रहे हैं उसके बाद लास्ट में आपको कम से कम 4 बारी ये मंत्र का उच्चारण करना है। हीम ईशानाय नमः, हीम ईशानाय नमः, हीम ईशानाय नमः। और दूसरे पहर की जो मंत्र का उच्चारण होता है, हीम अघोराय नमः, हीम अघोराय नमः, हीम अघोराय नमः, हीम अघोराय नमः। ऐसे ही तीसरे पहर में जो होती है, हीम वामदेवाय नमः, हीम वामदेवाय नमः, हीम वामदेवाय नमः। और चौथे पहर में जो मंत्र उच्चारण करना है, हीम सगो जाताय नमः, हीम सगो जाताय नमः, हीम सगो जाताय नमः। इस तरह से आपको इस मंत्र का उच्चारण 4 बार करना है। दोस्तों अगर आप इस उपाय को, इस पूजन को अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग पर एक गोमती चक्र और पीली कौड़ी अवश्य ही मतलब शिवलिंग पर अर्पित करनी है। और भगवान शंकर की मतलब पूजन आरती करने के बाद उनको आप जो मीठा लेके गए हैं उसका भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, या जो भी आपकी मनवांछित संतान की इच्छा है, या पुत्र की या पुत्री की या सिर्फ संतान की, तो उसके लिए आप अवश्य प्रार्थना करें दोनों पति पत्नी मिलकर। और नंदी जी के बाएं कान में अपनी इच्छा अवश्य ही बोलें। दोस्तों नंदी जी भगवान शंकर के वाहन माने जाते हैं और कहते हैं उनके कान में कही गई बात बहुत ही शीघ्र भगवान शंकर तक पहुंच जाती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप उनके बाएं कान में अपनी इच्छा अवश्य बोलें। और आरती और करने के बाद देखिए, आपने जो शिवलिंग पर एक गोमती चक्र और जो पीली कौड़ी अर्पित करी है उसको उठा लेना है। साथ ही आपको एक बेलपत्र, चाहे आपका चढ़ाया हो या किसी और का भी चढ़ाया हुआ हो, वो भी उठा लें। और साथ ही अगर आपको चावल भी मिल जाए अक्षत, तो वो भी आपको उठा लेने हैं। और उन सभी वस्तुओं को लेकर आपको घर आना है। और जो पीली कौड़ी, गोमती चक्र है और जो बेलपत्र है, एक ही बेलपत्र उठाना है आपको। और उन तीनों को आपको पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांधकर अपनी कमर में बांधकर सोना है। आप किसी भी धागे से बांध सकते हैं, किसी भी रंग के। और दोस्तों अगर आपका उस दिन व्रत है तो आप उस दिन चावल ना लें और दूसरे दिन उन चावलों को गाय के दूध से ग्रहण कर लें। स्त्री मतलब जो महिला है वो उसको खा ले। और रात्रि में जब शयन करेगी तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान शंकर का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करके अपनी कमर में उन तीनों चीज़ों को धारण करना है और उन्हें बांधकर सो जाएं। कम से कम उन चीज़ों को आप पूरे 1 महीने तक बांध के रखें। और जब भी सोमवार आए उस दिन पति पत्नी मिलकर देखना, इस पूजन को करेंगे या महीने की जो शिवरात्रि आती है उसमें करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको 1 महीने में ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको पूरी सच्चे भाव भक्ति से इस दिन उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और दोस्तों जो पूजन सामग्री बताई है वो सभी ले लें तो सबसे ही श्रेष्ठ है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।